किसी को चवन्नी का इंटरेस्ट नहीं है। लोग अपने मामलों में लोग सब परेशान हैं, सबको अपने घर चलाने हैं। पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान कहता है मुस्लिम कंट्रीज, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आता कि मुस्लिम कंट्रीज क्या होती हैं। आपने कभी सुना क्रिश्चियन कंट्रीज ने डिसाइड करा है, बुद्धिस्ट कंट्रीज नहीं है भाई। थाईलैंड इज अ बुद्धिस्ट कंट्री, बर्मा इज अ बुद्धिस्ट कंट्री, जापान इज वेरी लार्जली बुद्धिस्ट। आपने कभी सुना है कि बुद्धिस्ट कंट्रीज ने डिसाइड करा, क्रिश्चियन कंट्रीज ने डिसाइड करा? हिंदू तो खैर दो तीन ही मुल्क हैं और हमारी वैसी फितरत भी नहीं है। तो ये सब ना कि मुस्लिम कंट्रीज, इन सब से दिमाग से निकालिए। देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ कंट्रीज, रिच कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज। गरीब मुल्क होते हैं और अमीर मुल्क होते हैं, और वो दो अमीर मुल्क हैं, एक ईसाई हो, एक यहूदी हो, या फिर एक मुसलमान हो। आज की तारीख में आप भी मुसलमान मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया भी मुसलमान मुल्क है, और यहूदी तो आपका दुश्मन है। अब आप बताइए सऊदी अरेबिया किसके नजदीक है? एक मुसलमान मुल्क पाकिस्तान के नजदीक है कि यहूदी के नजदीक है? वो यहूदी के नजदीक है, आपके नजदीक है ही नहीं वो, क्योंकि उसको यहूदी से कुछ चाहिए। आपसे पाकिस्तान, सऊदी अरब को कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपके पास है नहीं कुछ आप सऊदी अरब को दे दें। सऊदी अरब के पास पैसा है, वो टेक्नोलॉजी चाहता है, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है। मेरा कहने का मतलब ये सारी चीजें कि कश्मीर का देखिए, इंडिया में एक लॉबी है, आज मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताता हूं आपकी शो पे। इंडिया में एक लॉबी है जो कि ये चाहती है कि कश्मीर, पाकिस्तान का जो कश्मीर का ऑब्सेशन है वो कभी खत्म ना हो। आई एम टेलिंग यू, एंड दीज आर इंटेलेक्चुअल पीपल। इसमें आपके साइंटिस्ट हैं, इसमें आपके डॉक्टर्स हैं, इसमें आपके स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं इंडिया में। मैं उनके साथ बैठा, कल परसों ही बैठा था उनके साथ, एंड दे टोल्ड मी कि गौरव, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया इफ पाकिस्तान कीप्स अप विद दिस कश्मीर ऑब्सेशन। हमारी तो कुछ फौज वहां पे अटकी है, ठीक है, और हमारे मुल्क का हिस्सा है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की फ्यूचर आपने कश्मीर पे दांव पे लगा दिया 72 साल से। और जो पाकिस्तान की जो तरक्की नहीं हो पा रही है, वो ठीक है कि आपके सियासतदान करप्ट भी हैं, नाहल भी हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा इसमें आरजू जी जो मामला है आज की तारीख में वो कश्मीर का है। इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं पाकिस्तानी की एक दिन कश्मीर, देखो आम आदमी बोल रहा है, वो गोश्त खरीदने जा रहा है, सब्जी खरीदने जा रहा है, आरजू जी वो बोल रहा है कि कश्मीर, अरे तुझे क्या लेना देना, तू बच्चे के लिए दूध खरीद नहीं पाता, कश्मीर आजाद करेगा, बड़ा बड़ी बातें कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं, और कुछ इंडियंस को ये सूट करता है नैरेटिव कि पाकिस्तान को कश्मीर के साथ ऑब्सेस्ड होने दो। अब आप एक बात बताइए, अगर तुर्की, मैं आपसे पूछता हूं अर्जू जी, चलिए तुर्की, ईरान और पाकिस्तान का एक ब्लॉक बन जाए और ये बोल दे कि हां भारत को कश्मीर के बारे में कुछ करना चाहिए, यूएन रेजोल्यूशन की बात कर दे। पाकिस्तान में सब लोगों ने बंगले डाले, जपियां डाली, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होगा? मैं बताता हूं फिर क्या होगा, ठीक है जी। हम लोग वही करेंगे जो हमें मलेशिया के साथ करा था हमने। मलेशिया में भी महातीर बहुत बोल रहा था ना, बहुत चल रहा था, हमने पाम ऑयल कर दिया बंद, महातीर निकल गया, दूसरा आ गया, घुटनों पे आ गया मलेशिया। हम सिर्फ ये बोलेंगे कि कल से तुर्की कोई नहीं जाएगा, जाओ जाओ। लेकिन मेजर साहब, आप बेशक पाकिस्तान की बात, तुर्की को अगर पैसा चाहिए हमारा तो तुर्की को बोलना पड़ेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, वरना तुर्की को 1 रुपया नहीं मिलेगा। अगर नहीं चाहिए पैसा तो बोलते रहो कश्मीर कश्मीर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, पैसा नहीं मिलेगा हमसे। नहीं, आपकी बात ठीक है, आई एग्री विद यू, लेकिन सारी बात यह है कि पाकिस्तान को छोड़ें, लेकिन जो लोग कश्मीर में रहते हैं, मैं अक्सर आप लोगों की डिबेट देखती रहती हूँ रिपब्लिक पे और दूसरे चैनल्स पे, तो जो लोग कश्मीर से आए होते हैं वो खुश नहीं हैं, वो नाराज़ हैं, वो अभी इलेक्शन से खुश नहीं है। कम से कम उन लोगों का तो ख्याल करना चाहिए ना। ठीक है, पाकिस्तान को आप सही कह रहे हैं ना, साइड पर हो जाए, लेकिन जो लोग वहाँ पे, मैंने खुद देखी हैं डिबेट्स, किसी ने बताया नहीं है, मैं देखती हूँ डिबेट्स, तो ये और बात है, आपकी आजकल नहीं हो रही है तो वो हम लोग बड़ा मिस कर रहे हैं, लेकिन ये कि जो डिबेट्स हो रही हैं उसमें जब कश्मीरी आते हैं, आप चेक कर सकते हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं। तो वो क्यों इतने खफा है वो आपसे? जी आरजू जी, दो चीज़ें हैं। पहली बार तो थैंक यू, आप तुर्की, ईरान, ये सब इंटरनेशनल अफेयर्स से छोड़ के अब आप कश्मीर में आ गए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जितने हैं जो नाराज है ना हिंदुस्तान से टीवी पे, राइट, मैं आपको इनसे ऑफ कैमरा मिलवाऊंगा, आप हिंदुस्तान आइए, मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपको ऑफ, देखिए
सबकी रेडियां हैं, सबकी दुकानें हैं, सबकी पब्लिक पोजीशन है, राइट? जो लोग एक जमाने में हुर्रियत पसंद थे 370 के बाद, अब वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी की बात करने लगे। ठीक है, क्या बोलते हैं आप लोग, बोलते हैं ना एक क्या बोलते हैं, कॉलोफेल में फर्क बोलते हैं ना आप लोग, हिंदी में बोलते हैं कथनी और करनी। सही। मैं आपके चैनल पे वही बोलता हूं जो मैं रिपब्लिक पे बोलता हूं, जो मैं पर्सनल, जब आप उससे मिलेंगे, इंडिया में आएंगी, मैं आपसे पर्सनली भी वही बोलूंगा, और मैं आपसे कश्मीर में जाके भी वही बोलता हूं। गौरव आर्या की कथनी और करनी, यानी गौरव आर्या की कॉल ऑफ फेल में आपको फर्क नहीं दिखेगा, पर काफी लोग जो टीवी पर आते हैं उनके कॉल ऑफ फेल में फर्क है। दूसरी चीज, ये जो रिसेंट इलेक्शन से खुश नहीं है, है ना, अगर खुश नहीं है तो इतना टर्नआउट कैसे हुआ, इतने लोगों ने इलेक्शन लड़ा क्यों? और देखिए, इलेक्शन तो होगा, चाहे कश्मीर में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, राजस्थान में हो, पंजाब में हो, या दिल्ली में हो, या साउथ इंडिया में हो, पूरे में। ये नहीं है खुश तो ना रहे, हम इनको खुश करने के लिए हम क्या करें भाई? मैं इनके लिए गजल कहूं, कव्वाली कहूं कि ये खुश हो जाएं? वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर ये खुश नहीं है तो भागे यहां से, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमें कोई लेने देने नहीं है। पर ये अच्छे लोग हैं, ये जो आते हैं ना पैनलिस्ट, दीज आर गुड पीपल, ये दिल के अच्छे लोग हैं। बट आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूं? कॉन्स्टिट्यूंसी होती है जी, कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। लेकिन वो काफी नाराज थे अभी लास्ट टाइम जब मैंने देखा था। लेकिन मेजर साहब एक चीज और बताइए कि आप आरजू जी एक मिनट, ये नाराज रहते हैं 9 बजे से लेकर 10 बजे, 10 बज के 1 मिनट पर दोबारा गौरव इनका भाई हो जाता है, गौरव भाई, और वो हमारे भाई हो जाते हैं। ठीक है, और बिल्कुल सही। लेकिन आप पाकिस्तान के बारे में जो ट्वीट्स करते हैं वो 99% नेगेटिव होती हैं, और आप हमारे मिनिस्टर्स को भी नहीं छोड़ते। अभी शेख रशीद साहब के बारे में आपने एक वीडियो भी बनाई थी, और आपको नहीं लगता कि वो उनका एक बिल्कुल ही पर्सनल लाइफ है उनकी, और उसमें वो जो मर्जी करें, आप इस तरह से उनको बेचारों को ऐसे अगर आप बदनाम करेंगे तो कैसे चलेगा? लेकिन साथ ही इसके साथ ही मैं एक सवाल और जोड़ दूं कि पाकिस्तान इस्लामाबाद का जो मंदिर है वो 6 महीने उसमें हंगामा रहा और बड़ा शोर और जो भी होता रहा सब आप जानते हैं। लेकिन अब वो दोबारा से उसको कहा गया है कि जी इसकी तामीर हो और इसे बनाया जाए, तो उसके ऊपर कोई अच्छी ट्वीट भी आ सकती थी मेजर साहब की, अगर हम सोचें तो तारीफी भी हो सकता है कि चले बना रहे हैं दोबारा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जिस दिन मंदिर बनेगा ना, उस दिन मैं तारीफ भी करूंगा। मुझे उम्मीद बड़ी कम लगती, क्योंकि मैंने सिर्फ टूटते देखा है, मैंने बनते हुए नहीं देखा, पहली चीज। तो अभी बातचीत चल रही है। देखिए आरजू जी, जब वो मंदिर तोड़ा आप लोगों ने इस्लामाबाद में, आपसे मेरा मतलब जिन लोगों ने भी तोड़ा, पाकिस्तानियों ने, जब वो तोड़ा, हमें उसका सबूत तो मिल गया कि ये टूटा है, लेकिन बनने का सबूत नहीं मिला। जिस दिन हम आंखों के सामने देख लेंगे बन रहा है, सबूत लेंगे, उस दिन हम सलाम पेश करेंगे और हम कहेंगे बहुत अच्छा काम करा, हम सपोर्ट भी करेंगे इस चीज को। और मंदिर सिर्फ इसलिए आप लोग मत बनवाइए, पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं, आप इसलिए मंदिर मत बनवाइए क्योंकि वहां पे कुछ हिंदू हैं और उनको सजदा करना है। यह आपका कल्चरल पास्ट है। इस खित्ते में जो भी रहते थे पहले हिंदू थे, 3, 4, 5 जनरेशन पहले ये सब हिंदू थे। आपके आर्मी चीफ का हिंदू नाम है ना, और है आपके जितने भी चौधरी हैं, चिट्ठे हैं, चीमा हैं, रंधावा हैं, राठौर हैं, गुज्जर हैं, राजपूत हैं, जाट हैं, ये कौन है? ये तो हिंदू ही है ना।